हेलो एंड वेलकम टू कलाम आईएएस। आज हम एक छोटा स्पेशल डिस्कशन आप लोग के साथ करना चाहते हैं एंड टुडेज टॉपिक इज अबाउट ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। हम सब ने इनके बारे में बचपन से सुना है, राइट? कैसे ये मुट्ठी भर अनाज से हज़ारों लोगों का खाना कर देते थे। कैसे एक ड्राउट जब अजमेर में आई थी तो इन्होंने केवल प्रेयर्स से इतनी बारिश करवा दी कि लोगों के घड़े भर गए। एंड कैसे ये लोग पक्षियों से, जानवरों से, सब इनके साथ स्नेह रखते थे। एंड all this does not really show his mystical aura but also his spiritual connection, and how with his inclusiveness and compassion for all he not only touched the lives of common men but also the emperors of that time। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मुगल एम्परर अकबर इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। तो न्यूज़ में आज इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में यू विल फाइंड दिस, एंड दिस इज बिकॉज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ एडमिटेड अ पिटिशन which claims that a Shiva temple lies underneath the shrine of the revered Sufi saint in Ajmer. So this is from that part of the explained story, and आज हम थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। So let's get started. देखा जाता है कि ये पर्शिया, जो कि मॉडर्न डे ईरान है, वहाँ पे 1141 में पैदा हुए थे एंड प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट माने जाते हैं। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट हिम इज दैट ही वॉज ऑर्फन्ड एट द एज ऑफ 14 एंड दैट एक्चुअली सेट हिम ऑन अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट। सो व्हेन ही वॉज मूविंग around, he met Kandozi. He's believed to be the initial mentor. So when he met him, he asked him while eating his bread that is there anything to life apart from death, destruction and loneliness? To which Kandozi replied affirmatively that each human being must make an effort to discover himself and experience the truth himself. ये उनको इतना इन्फ्लुएंस किया कि उन्होंने बोला येस, ही गॉट अ स्पार्क ऑफ पॉजिटिविटी एंड दैट एक्चुअली लेड हिम टू हिज स्पिरिचुअल क्वेस्ट। So this is how he began, and then on this journey when he started, he basically began with Kandozi, and later he traveled extensively. He studied theology, philosophy, ethics, and ultimately met Khwaja Usman Haruni, who is actually his guru. जैसे गुरु शिष्य परंपरा होती है, वैसे ही सूफीज में टीचर को वाली कहते हैं। तो यहाँ पे ये इनके मेन गुरु हैं, राइट? और इन्होंने ही इन्हें चिश्ती वाले ऑर्डर में इनिशिएट किया था। सो ही इज़ हिज मेन गुरु, एंड आफ्टर दैट ही बिकेम अ पार्ट ऑफ द चिश्ती ऑरा, एंड when he became the part of the order, he got all the lessons, and therefore he emphasized in his life and in his teachings the idea of love, equality and selfless service, right? So अभी ये हर जगह घूम रहे थे, एंड देन 1191 के अराउंड ये अजमेर आए। आप सबने हिस्ट्री पढ़ी होगी, वहाँ पे आपने सुना होगा कि सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन फाइट हुआ था 1192 में गोरी के साथ, राइट? सो वहाँ पे जो चौहान्स थे, पृथ्वीराज चौहान एंड ऑल ऑफ दैट, तो उस वक्त इनका एम्पायर ऑलमोस्ट काफ़ी खतरे में आके डिक्लाइन की तरफ आ चुका था। सो इट इज़ एट दैट टाइम व्हेन द स्टेट ऑफ अजमेर वॉज इन अ ट्रबल्ड स्टेट, right? It was during a turbulent time that he arrived in Ajmer, and that is when he saw there is so much death, there is so much destruction, and out of compassion and out of his spirit of service, उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? उन्होंने एक गरीब निवास करके एक जगह बनाई जिसको फ्रेंड ऑफ पुअर कहते हैं, बिकॉज बेसिकली उन्होंने एक जगह बनाई, एक घर बनाया जहाँ पे ऑल दी होमलेस, ऑल दी पुअर एंड ऑल दी पीपल हु आर सफरिंग दे कुड कम। So therefore he earned the title of गरीब नवाज, राइट? एंड साथ में वहाँ पे वो लंगर खाना करते थे जहाँ कम्युनिटी किचन्स होते थे, एंड देयरफॉर ही ट्राइड टू हेल्प द नीडी, एंड दैट वाज रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन। यहाँ पे हिंदूज आए, मुस्लिम्स आए, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, हिज मेन एम वॉज टू सर्व द पीपल, टू फोर्ज इंक्लूसिविटी, राइट? एंड टू डू चैरिटी, to do service to the higher power. So in that sense, he did all his service and he kind of walked around in life from one phase to another. Now when we see this, हम समझ रहे हैं कि Sufism as a very golden era was there in the medieval history, and it was quite a transcendental era in the sense that
when the Muslim empire was becoming very ambitious and they were trying to take over countries, they were trying to spread their um, ideas and their philosophy all over. It is in this time that Sufism emerged. And when Sufism emerged, they followed a kind of different approach. They were quite ascetic and they basically जैसे त्याग की भावना जो होती है, so they basically believed in very simple ideologies and philosophy, and this was basically a little different from the prevailing wind of the era at that time. So in that sense the era emerged and therefore it is believed to be a very transcendental era. And उस वक्त भी जब सूफी ऑर्डर्स आए तो बहुत सारे ऑर्डर्स है, चिश्ती ऑर्डर है, एंड देन नक्शबंदी ऑर्डर है, सुहरावर्दिया ऑर्डर है, मेवलेवी ऑर्डर है, रिफाई ऑर्डर है. तो ये सारे एक्चुअली प्रीलिम्स एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, जहाँ पे आपके फाउंडर के बारे में पूछते हैं एंड उनके ऑर्डर्स के बारे में पूछते हैं एंड मेन जो फीचर्स हैं उनके बारे में पूछते हैं. तो दिस इज़ क्वाइट एन इंपॉर्टेंट साइट फॉर यू इन प्रीलिम्स, वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेयर सूफीज़म इट इमर्ज इन अराउंड 7th to 10th century, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रिवेलिंग मुस्लिम विंड ऑफ दैट टाइम विच वॉज लिटिल मटीरियलिस्टिक एंड एम्बिशियस, एंड दिस वॉज मोर अबाउट एस्केटिज्म एंड really serving the purpose, where this was little rigid. This was actually in the flow of little in all inclusivity and encompassing every feature of humanity. So यहाँ पे थोड़े differences आते हैं and इस स्कूल के लिए इतने सारे बाद में orders बनकर आते हैं. So this is about the part with prelims. I want you to have a look at it. Broadly तो ये वाले schools important है जहाँ पे मैंने आपको highlight करवाए हैं and उनके founders आपको याद रखने चाहिए. And so अब हम इतना समझ रहे हैं सूफीज़म के बारे में, राइट, और हमने समझा है कितना डिफरेंट था. सो लेट्स रियली अंडरस्टैंड दैट व्हाट रियली द चिश्ती ऑर्डर वाज, राइट. सो हम सबको लगता है कि शायद मोइनुद्दीन चिश्ती ही इनके फाउंडर होंगे, बट एग्जैक्टली 10th century में जब आया था तो इट वाज अबू इशाक शमी. हेरात में एक जगह है जो कि मॉडर्न डे अफगानिस्तान है, वहाँ पे एक जगह है चिशिट, वहाँ से ये आया है और इसलिए इसका नाम चिश्ती ऑर्डर पड़ा है, राइट. सो दिस इज अबाउट द फाउंडेशन. एंड मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बात की जाए तो ये इंडिया में काफ़ी नोटिसेबल फीचर है, बिकॉज यहाँ पे इंडिया में इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था. हालांकि दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द चिश्ती ऑर्डर इन द वर्ल्ड, हाउएवर टू स्प्रेड इट एंड ब्रिंग इट आउट टू इंडिया, दैट वॉज बेसिकली डन बाय मोइनुद्दीन चिश्ती, right. Now there are a lot of notable people other than Moinuddin Chishti who were basically responsible for the spread of Chishti order, and therefore there is Kutubuddin Bakhtiyar Kaki. हमने इनके बारे में बहुत सुना है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में. जो दिल्ली में कुतुब मीनार है वो भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है क्योंकि ये स्पिरिचुअल गुरु ऑफ इल्तुतमिश माने जाते थे, राइट. ऑल्सो उसके बाद भी बाबा फरीद के बारे में आप सबने बहुत सुना होगा. इनफैक्ट ही इज़ एक्चुअली बिलीव्ड टू बी द बिगनर ऑफ पंजाबी पोएट्री. तो इनको ही माना जाता है कि पोएट्री, अगर पंजाबी पोएट्री प्रिवेलेंट हुई है तो बाबा फरीद के थ्रू हुई है, जो अपनी बातों को ऐसे वर्सेस में लिखते थे कि वो पोएट्री के फॉर्म बन गई. सो ही ऑल्सो वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्प्रेड ऑफ चिश्ती ऑर्डर इन पंजाब. फिर निज़ामुद्दीन औलिया आपने सब सुना होगा, राइट. जब आप लोगों ने वो वाली मूवी देखी होगी रॉक स्टार, तो उसमें भी गाने आते हैं निज़ामुद्दीन औलिया के ऊपर. सो आप सबको पता ही होगा इन सब के बारे में भी. एंड चिराग दहालवी ऑल्सो इज क्वाइट अ फेमस चिश्ती ऑर्डर सेंट हु वाज द सक्सेसर ऑफ निज़ामुद्दीन, राइट. तो इन सब ने काफ़ी रिमार्केबल काम किया है इन द डेज ऑफ हिस्ट्री. मॉडर्न कल्चर, फिलोसफी एंड other aspects of our daily lives is also influenced by the teachings of these prominent saints, Sufi saints. गोइंग फॉरवर्ड अगर हमें इनके ओवरऑल सारे सेंट्स के बारे में, पूरा सूफी एरा के बारे में इन्फ्लुएंस समझना है तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इनका काफ़ी सपोर्ट एम्परर एंड रॉयल पेट्रोनेज से मिलता था. जैसे कि अकबर काफ़ी इनको सपोर्ट करते थे. सिमिलरली कल्चरल इंटीग्रेशन भी काफ़ी था कि अकबर रेवर्ड मोइनुद्दीन एंड दैट एक्चुअली इन्हांस्ड अजमेर्स प्रोमिनेंस थ्रू पिलग्रिमेजेस एंड आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो जब राजा से पैसा मिलता है, ऑब्वियसली द कैपेसिटी ऑफ philosophy or of any belief to spread and to get recognition increases a lot, right. So that actually helped to make even Sufism's order of Chishti to become more prominent, right. Similarly transcendental influence मैं आपसे कहती हूँ कि आज तक ये सारी बातें मॉडर्न इंडिया से रेजोनेट करती हैं, एंड क्रॉस कम्युनिटी इन्फ्लुएंस तो काफ़ी था, बिकॉज
जब ये इंडिया में आए तो चिश्ती ऑर्डर ने काफ़ी इंडियन कल्चरल प्रैक्टिसेस को इस इंटीग्रेट किया इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी में, एंड इससे काफ़ी यूनिटी भी आई, राइट। सो यहाँ पे इनका इंक्लूसिविटी बताया जाता है, इनका फीलिंग ऑफ कंपैशन बताया जाता है, हाउ ही टच द लाइफ ऑफ मैनी पीपल। सो एक बहुत फेमस कहावत है कि हाउ रिच यू आर इज डिपेंडेंट ऑन हाउ डीपली यू हैव इम्पैक्टेड एंड टच द लाइव्स ऑफ अदर्स, राइट। सो इन दैट सेंस ऑल्सो Muinuddin Chishti has a very rich and a remarkable spiritual history too. And now the spiritual impact that we all know, that he promoted harmony and understanding in diverse landscape of religions. So that is it about the snippet for today. I hope you found it interesting, and please let me know about your comments and your feedback. We'll be happy to help you, and also let us know what other initiatives you want that could help us to reach better to you and help you out better. So we'll be looking back for your feedback. Thank you so much.